भोले भाले लोगों को समझाने के लिए पुराण बना। अब पुराण में जो है 17 पुराण के निर्माण हो चुके थे, पर भी शांति नहीं है। व्यास को शांति नहीं है, तो सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी रो रहे थे। अब बद्रिक आश्रम जाएंगे तो सर व्यास गुफा मिलेगी आपको। सरस्वती नदी के किनारे जो है व्यास जी बहुत दुखी रो रहे थे। जभी जो है ब्रह्मापुत्र नारद जी ने देखा, तो ब्रह्मापुत्र नारद ने कहा, व्यास जी आप इतना दुखी क्यों? कहा महाराज नारद जी, इसलिए मैं दुखी हूँ कि मैंने 4 वेद का विस्तार किया, 6 शास्त्र, उपनिषद, 17 पुराण का मैंने निर्माण कर लिया, फिर भी इसमें शांति नहीं है। एक छोटी हुई बात कहना चाहते हैं। कभी कभी आपका हर काम करते हो, पति है, पत्नी है, भाई है, बंधु है, पुत्र है, धन है, दौलत है, कीर्ति है, जस है, सब होने के बाद भी कभी कभी बेचैनी हो जाता है। तो आप सोच लो, अभी जिसके लिए परमात्मा ने मुझे पैदा किया वो काम अभी मेरी पूरा नहीं हुआ है, उस मार्ग से हम विमुख हैं। व्यास जी महाराज ने कहा कि मेरे अंदर तो बहुत कोलाहल हो रहा है, कोलाहल हो रहा है, और मैं बहुत ज्यादा जो है व्यतिपातित हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ? कहा आपने जो भी लिखा है व्यास जी, वो किसके लिए लिखा है? संसार को जीने के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग। संसार को कैसे जीना चाहिए, कैसे जो है 16 संस्कार होने चाहिए, किस संस्कार में क्या विधि है। आप इस लोक के लिए तो भरपूर लिख दिया, भाई को भाई के साथ कैसा रहना चाहिए। जगत में सारे संसार की जो भी रिश्ते हैं उसके लिए आपने सब कुछ लिख दिया, लेकिन उस परमात्मा के लिए आपने कुछ नहीं लिखा। इसलिए आपको जो है अंदर जो है अशांति है। कहा कैसे लिखते, कैसे लिख सकता है? जब मैं परमात्मा को मैं जानता भी नहीं हूँ, परमात्मा क्या है, कौन है, कैसा है, उसके विषय में मैं क्या लिखूं? आजकल तो जीरो बुद्धि वाले जो नास्तिक हैं वो भी भागवत लिख दे रहे हैं, वो भी रामायण लिख दे रहे हैं। मैंने तो देख रहा है जितनी मीमांसी लोग हैं वो लोग भी कोई ना कोई फिल्म बना दे रहे हैं, भागवत पर, राम कथा पर, कन्हैया जी पर, हनुमान जी पर। हनुमान जी को तो कार्टून ही बना दिया है। तो महाराज उनको क्या ज्ञान है? जिसको समास नहीं मालूम है वो क्या व्याकरण पढ़ा है? लघु कौमुदी जिसने पढ़ा है वो व्याकरण समझेगा लघु कौमुदी क्या होती है। तो व्यास जी ने कहा महाराज कैसे लिखूं? उन्होंने कहा बस जानते हैं मेरी भी यही बीमारी हुई थी जो आपको बीमारी हुई है, मेरी भी वही बीमारी थी जो आपको बीमारी हुई है। कौन सी बीमारी हुई है? जैसे आपको बेचैनी हो गई है सब करने पर, मैं ब्रह्मा का पुत्र होने पर भी मैं बहुत ज़्यादा दिग्भ्रमित और व्यतिपातित था। मैं रो रहा था। मेरे भाई कहते थे कि सुनो सुनो नारद, तुम तो दासी पुत्र है,
मेरा अपमान हो रहा था। ब्रह्मा जी के पास में गया, पितामह आपका मैं पुत्र नहीं हूँ, मैं दासी पुत्र हूँ ना, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा सुनो सुनो, मैं जो गुप्त ज्ञान दे रहा हूँ संसार में किसी के पास नहीं है। कहा सनक सनंदन सनातन सनंदन के पास भी नहीं है। कहा ना किसी के पास नहीं है। हमारा जो कहाँ से पाए हैं पिताजी? कहा मुझे विष्णु भगवान ने दिया है, पर ब्रह्म परमेश्वर ने मुझे दिया है। कहा क्या ज्ञान है? कहा पर ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर को अगर आपको जानना है तो ये श्रीमद् भागवत का बीज ले लो महाराज। जहाँ छींट दोगे वहाँ जम जाएगी। चाहे उसर में छींटोगे या उर्वरकता रहेगी वहाँ छींटोगे, पर ये जो है इतना बड़ा कल्प वृक्ष हो जाएगी कि कल्प वृक्ष का फल पुष्प का महत्व है, पर उसके पत्तों का महत्व नहीं है। इस कल्प वृक्ष के पत्ती पत्ती में सब में प्राण होगा, सब में कृष्ण होगा, सब में राम होगा, सब में परमात्मा होगा, घनानंद होगा, परमानंद होगा। तब बीज मंत्र उन्होंने दिया और उसी बीज मंत्र से इस श्रीमद् भागवत का 18,000 जो है श्लोक बने। अब 18,000 श्लोकों में भी कुछ श्लोक ऐसे हैं समझाने के लिए। किसी की दिनचर्या बता दिया गया कि कौन किसकी दिनचर्या क्या था, उसने क्या किया तो क्या हुआ, क्या किया तो कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, सब बताया। उसी को हमारे गणेश जी ने लिखा और मात्र 4 श्लोक उन्होंने गाई थी। चतुर्थी जिसको श्लोक कहते हैं, मात्र 4 श्लोक गाई थी, क्योंकि गणेश जी ने कहा था सुनो महाराज, अगर हम लिख रहे हैं आज आप श्लोक बोल रहे हो, अगर विलम्ब हो जाओगे तो मैं कलम फेंक के चल जाऊंगा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। इसलिए एक श्लोक बोलना उसकी तैयार रहना चाहिए, दूसरी भी श्लोक तैयारी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा अब इससे बढ़िया क्या है, 4 श्लोक में ये अब महाराज जी गणेश जी को चक्कर में डाल दिए। और चारों श्लोक जो बीज है उसकी एक बार केवल पारायण कर लेते हैं तो श्रीमद् भागवत में भी लिखी गई है और हमारे विद्वज्जन भी कहते हैं पूर्ण पारायण का फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और वही हम गाते हैं, आप लोगों से गवाते हैं। बिना चतुर्थी का श्लोक का हम भागवत कैसे कर सकते हैं? बिना पारायण का मैं पारायण करता हूँ। भगवान मधुर ब्रह्म श्री कृष्ण आनंद परमानंद घनानंद सच्चिदानंद ब्रह्म जो है उनका अवतरण हो गया है। और क्या है, वो बधावा बाज रहा है। जहां भी देखी वहां बधावा ही बधावा बाज रहा है। कितना आनंद हो रहा है, सोहर हो रहा है। यहाँ तो बताई गई है कि 6 महीना तक जो है क्या होते रह गया, 6 महीना तक जो है भगवान का जो है जन्म उत्सव मनाते रह गए। कहीं तो 6 साल तक भी कह दिया गया। और 6 साल तक की बात क्या करो, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक ये चांद रहेंगे, जब तक सूरज रहेगा, तब तक हम मनाते रहेंगे भगवान का जन्मदिन। बस साल में एक बार तो मनाएंगे ही, जब कृष्ण अष्टमी होगा महाराज। आइए थोड़ा उसी से हम लोग शुरू करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लाला जन्म सुनी आई,
जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो। लाल जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, 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 दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सारी गोपियां डुगर डुगर के नृत्य कर रही हैं, सभी गोपियां नाच रही हैं। सभी गोपियां उत्सव मना रही है। नंद के गोपाल की जय हो। एक गोपी आती है, कहती है सुनो यशोदा मैया, क्या टीका भी लूंगी तुझसे, नथुनी लूंगी। टीका लूंगी तुझसे, नथुनी लूंगी। टीका लूंगी मैं, टीका लूंगी मैं। टीका लूंगी मैं, टीका लूंगी। टीका लूंगी मैं, नथुनी भी लूंगी। टीका लूंगी मैं, नथुनी भी लूंगी। और क्या लूंगी? कुंडल लूंगी जड़ाई हो। कान का कुंडल जड़ा हुआ लूंगी हो। उसमें क्या होगा? पन्ना होगा। क्या होगा? पन्ना होगा, मेरा काना होगा। हाँ, कुंडल लूंगी जड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कुंडल लूंगी जड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तब तक नाचती हुई दूसरी गोपी आ जाती है, नाच रही है यशोदा मैया की तरफ, नाच रही है। वो क्या मांग रही है? पायल लूंगी मैं, पायल लूंगी मैं, पायल लूंगी। पायल लूंगी मैं, चुड़ला भी लूंगी। पायल लूंगी मैं, चुड़ला भी लूंगी। पायल लूंगी और चूड़ी लूंगी। मास्टर साहब कह रही है मैं शीशा वाला पहनी हूँ, मांगोगे तो दे देंगे। पायल लूंगी मैं, चुड़ला भी लूंगी। पायल लूंगी मैं, चुड़ला भी लूंगी। और क्या लूंगी? मुनरी लूंगी उसनाई। बधाई हो बधाई। मुनरी लूंगी उसनाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो। लाल जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और क्या लूंगी? साड़ी लूंगी मैं, साड़ी।
कढ़ाई, बिना कढ़ाई वाली नहीं लेते। चुनरी लूंगी कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो। लाल जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। श्यामलाला प्रिय श्यामलाला, बिल्ली तेरी पगड़ी रंगकाला। 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 और क्या कहती है गोपियाँ? अपने अपने हाथ में क्या ले लेती है? बांस ले लेती है। कोई बांस बजाने लगती है और कोई थाल बजाने लगती है, कोई थाल बजाने लगती है। और जिसके पास बांस नहीं है, बांस का गुल्ली नहीं है, वो क्या ताल बजाने लगती है? ताल तो बजाओ जरा, ताल तो बजाओ, ताल तो बजाओ जरा, ताल तो बजाओ। ताल बजाओ ताला, पिया ये मुरली मनोहर वाला, पिया ये मुरली मनोहर वाला, पिया ये जगत करने वाला, पिया ये मुरली मनोहर वाला। बांस तो बजाओ जरा, बांस तो बजाओ, बांस तो बजाओ जरा, बांस तो बजाओ, बांस तो बजाओ जरा, बांस तो बजाओ, बांस तो बजाओ जरा, बांस तो बजाओ। बांस बजाओ रंगा, पिया ये मधुर मुरली वाला, पिया ये मधुर मुरली वाला। थाल तो बजाओ जरा, थाल तो बजाओ, थाल तो बजाओ जरा, थाल तो बजाओ, थाल तो बजाओ जरा, थाल तो बजाओ, थाल तो बजाओ जरा, थाल तो बजाओ। थाल बजाओ थाना, पिया ये जगत की रखवाला, पिया ये जगत की रखवाला, पिया ये मुरली मनोहर वाला, पिया ये मुरली मनोहर वाला, पिया ये जगत का। सब नाचने लगी गोपियाँ, लेकिन क्या हुआ? बिना नार काटे कैसे काम चलेगा? अब नार कटाई कौन देगा भाई? नार काटो नारायण की, नार काटो नारायण की, बोलो यशवंत क्या दोगे? नार काटो नारायण की, बोलो यशवंत क्या दोगे? नार काटो
काटन के बदले, नार काटन के बदले मैं तुझको नाच नचा दूंगी, नार काटन के बदले मैं तुझको नाच नचा दूंगी। नार काटो नारायण की बोलो यशवंत क्या दोगी, नार काटो नारायण की बोलो यशवंत क्या दोगी। नार काटन नारायण की बोलो यशोदा क्या देगी, नार काटो नारायण की बोलो यशोदा क्या दोगी। अरे नार काटन के बदले, नार काटन के बदले मैं तुझको नाच नचा दूंगी, नार काटन के बदले मैं तुझको नाच नचा दूंगी। नार काटन के बदले मैं तुझको नाच नचा दूंगी, नार काटन के बदले मैं तुझको नाच नचा दूंगी। और क्या होता है महाराज, लेकिन नार काटने वाली झंगड़ीन जो है मोहरीन, आज मेरे शिष्य बने हैं जितेंद्र मिश्रा जी, पत्नी के साथ आज हमारा इनका एक संबंध हो गया। लेकिन झंगड़ीन ने कहा ठुमकते हुए, डुगरते हुए, नाचते हुए और जाकर जो है खुशी में, सुनिए, खुशी में जो है मालकिन आ गई है, भगवान करे नार कटे। नंद बाबा के गले में जाकर हाथ डाल दिया। देखो नंद बाबा क्या है, राजा है, और दंगरीन क्या है, मोहरीन है। हाथ डाल दिया, कहा नंद बाबा आप क्या दोगे मेरे को, मारो कहो के दोगे। नंद बाबा ने कहा जो मांगो वो मैं दूंगा। कहते सुनो नंद बाबा, मैं न धन लूंगा, न चूड़ला लूंगा, न गहना लूंगा, जो मैं मांगू आप दोगे। नंद बाबा ने कहा जो मांगोगी वो दे देंगे। तो क्या कहती है सुनिए, नार काटन नारायण के बोलो नंद जी क्या दोगे, नार काटो नारायण के बोलो नंद जी क्या दोगे। नार काटन नारायण की बोलो नंद जी क्या दोगे, नार काटो नारायण की बोलो नंद जी क्या दोगे। नार काटन के बदले, नार काटन के बदले मैं तुझको नारी बना दूंगा, नार काटन के बदले मैं तुझको नारी बना दूंगी। नार काटन के बदले मैं तुझको नारी बना दूंगी। नार काटो नारायण की बोलो यशवंत क्या दोगी, नार काटो नारायण की बोलो यशवंत क्या दोगी। नार काटो नारायण की बोलो यशवंत क्या दोगी, नार काटो नारायण की बोलो यशवंत क्या दोगी। नार काटन के बदले, नार काटन के बदले मैं तुझको नाच नचा दूंगी, नार काटन के बदले मैं तुझको नाच नचा दूंगी। नार काटन के बदले मैं तुझको नाच नचा दूंगी, नार काटन के बदले मैं तुझको नाच नचा दूंगी। नार काटो नारायण की बोलो यशवंत क्या दोगी, नार काटो नारायण की बोलो यशवंत क्या दोगी। बोले यशोदा मैया की जय। नंद बाबा ने कहा सुन रे धंगरीन ओ मोहरीन, बड़ा बड़ा प्रेम से सुनोगे तो आनंद आएगा। सुनियो, मुझे क्या बना देगी, लाखारों को मैं दुल्हन बना दूंगी। नंद बाबा ने कहा मेरे को स्त्री बना दोगी। धंगरीन ने कहा हाँ, अरे तो नार नहीं काटेंगे। नंद बाबा ने
हीरा जवाहरात जो भी था सब जो है उतार कर उसके गले में डाल दिया। कहा मैं नारी नहीं बनूंगी। नंद बाबा ने कहा मैं नारी नहीं बनूंगी। और क्या किया, सारा हीरा जवाहरात जो भी था सब उसके गले में डाल दिया। वो क्या कहती है, क्या कहती है सुनिए, कहती है हीरा मोती लाल जवाहरात सबको मैं लौटा दूंगी। सारा हीरा जवाहरात जो भी था सबको लुटा दिया। और क्या कहती है, वरना लाला दिल से बिसरे, वरना लाला दिल से बिसरे, दिल में घर बना लोगे, वरना लाला दिल से बना लोगे। आग काटो नारायण की बोलो यशमत क्या दोगे, आग काटो नारायण की बोलो यशमत क्या दोगे, आग काटो नारायण की बोलो यशमत क्या दोगे, आग काटो नारायण की बोलो यशमत क्या दोगे। नार काटन के बदले, नार काटन के बदले में तुझको नाचिन चाहूंगी, नार काटन के बदले में तुझको नाचिन चाहूंगी, नार काटन के बदले में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा नार काटी जितना सोना चांदी घर से पाट कर गई थी धंगड़ी। और धंगड़ी में किसकी थी, नंद बाबा की। पहले ये एनम लोग जो है ना, पहले धंगड़ी नहीं क्या करती थी, सब जो है बाल गोपाल को पैदा करा देती। तब कभी किसी का ऑपरेशन नहीं होता था। आज जब से ये डॉक्टर लोग हो गए ना, डॉक्टरीन लोग, महाराज क्या मैं बताऊं, इन्हें शर्म भी ना है, थोड़ा भी कुछ भी नहीं होता। पहले तो कहते हैं हिलना डुलना नहीं, अब एक क्यों कहती हैं हिलना डुलना नहीं, गर्भ आ गया तो हिलना डुलना नहीं क्यों कहती हैं, इसलिए हिलोगे डुलोगे तो बच्चा स्वस्थ रहेगा, तो हमारा नोट नहीं मिलेगा। और हिलोगे डुलोगे काम करोगे तो बच्चा नॉर्मल होगा, तो मुझे ऑपरेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। आजकल देखिए 100% बच्चे का नार फंस जा रहा है, गंदा पी ले रहा है। राम 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 राम। कोई नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराना चाहता है, बच्चा पैदा नहीं कराना चाहती है, उनका क्या होगा। अब बताओ, यहाँ का भोग कितना भी कर ले, लेकिन वहाँ उनका बहुत बिगड़ रहा है। अगर कोई डॉक्टर है तो भगवान का रूप है, इसलिए भगवान समझकर अपना इलाज करे महाराज। क्या हुआ महाराज, आज जो है हमारी सालवी जी का जो है छठिया है, और मेरे कन्हैया जी का भी छठिया है, एकदम मिलता जुलता है। कैसे मिलता जुलता है भाई, क्या हुआ महाराज, छठी का दिन आई, छठी में हर लोग छठियार मनाते हैं। मेरे कान्हा जी का छठी का कार्यक्रम था। बड़े देश, हर देश से राजा आए थे अपनी रानियों के साथ। पर जब माता विंध्यवासिनी जब नंद बाबा के वहाँ पैदा ली थी, जब जो है वासुदेव जी लेकर गए, कंस को जेल में पता चला कि एक बालिका जन्म ली है, तो दौड़ा हुआ है, आया देखा ये बालिका है, सोचा मारू कि छोड़ दो। कहा ये काल तो कोई भी हो सकता है, सांप भी हो सकता है, सपोली भी हो सकती है। जैसी माँ का पैर पकड़कर खींचना चाहा,
माँ हाथी से छूटकर आकाश में चली गई और आकाश में जब चली गई बोली, रे पापी, तेरा मारने वाला गोकुल में जन्म लिया है। पता बता दिया। अच्छा, ये पता बताकर ठीक करे कि अच्छा किया या बुरा किया? आप लोग विश्वास जरा इस पर ध्यान दो महाराज। अच्छा किया कि बुरा किया? पता बताकर गलत किया ना कि मेरा भाई कहाँ है? गोकुल में पैदा किया है, मेरा पैदा हुआ है। ये तो किसके पक्ष की बात बोली माता जी? वो तो पक्ष के बोली, कंस के पक्ष के। कंस जान लोग वहां पैदा हुआ है। तो माता जी से, माँ विंध्यवासिनी से किसी ने पूछा, माँ विंध्यवासिनी आप भाई द्रोही हो क्या? कहा हाँ नहीं, ऐसा मैंने क्या कह दिया? कहा आपने तो पता बता दिया। कहा मैं इसलिए पता बता दी कि मेरा चरण पकड़ता है तो मेरे चरण पकड़ने से कोई कल्याण नहीं होगा। मेरे भाई कृष्ण का चरण जो पकड़ लेगा उसका काम अर्थ लाभ सब मुक्ति हो जाएगा। धर्म अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों हो जाएगा।